रहे हैं। लगातार तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि अब ड्रिल मशीन से सुरंग बनाई जा रही है, अब टनल बनाने का काम शुरू हो रहा है। चट्टान आने से रेस्क्यू में परेशानियों का सामना टीम को करना पड़ रहा है। रोबोटिक टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन एक तरफ फेल हुआ तो दूसरी तरफ टनल बनाने का काम तेजी से शुरू किया गया। सुरंग के रास्ते चट्टान आने से लगातार मुसीबतें खड़ी हो रही हैं और करीब 66 घंटे से बोरवेल में राहुल फंसा हुआ है। दूसरी तरफ तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं जहां पर राहुल की हलचल साफ नजर आ रही है। तस्वीरें उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं जब टनल खोदी गई और रास्ते में जो पत्थर नजर आ रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। मैनुअली इन पत्थरों को हटाने का काम किया जा रहा है क्योंकि अगर यहां पर स्टोन क्रैशर के साथ साथ ब्लास्टिंग अगर यहां पर की जाती है तो ये जो बोरवेल है, ये जो जमीन है वो वहां पर खिसक सकती है, धसक सकती है और राहुल को भी इससे नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए काफी सतर्कता बरती जा रही है और सावधानी के साथ एक एक कदम बढ़ाया जा रहा है। राहुल के लिए दुआएं लगातार जारी हैं। सीएम भूपेश बघेल भी लगातार नजरें बनाए हुए हैं रेस्क्यू ऑपरेशन पर। कलेक्टर्स ने भी सभी को चौकन्ना रहने के लिए निर्देशित किया है। तस्वीरें देखिए, एक तरफ टनल की तस्वीरें आपको हम दिखा देते हैं। ग्राउंड जीरो पर बंसल न्यूज लगातार बना हुआ है। किस तरह से स्टोन क्रशर की मदद से स्टोन काटने का काम लगातार जारी, कर्मचारी जुटे हुए हैं। 66 घंटों का वक्त बीत चुका है। टनल बनाने का काम कल देर रात शुरू हुआ। 3 फीट बताया जा रहा है कि टनल खोदी जा चुकी है। 15 फीट खोदना अभी भी बाकी रह गया है। कड़ी मशक्कत के साथ एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम लगातार टनल बनाने का काम कर रही है। दूसरी तरफ राहुल भी, जिसकी हलचल देखने को मिल रही है, हलचल के जरिए पहचान सकते हैं कि राहुल की स्थिति फिलहाल ठीक है। इसलिए उम्मीद बांध रखी है कि जल्द से जल्द राहुल को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर इस बोरवेल से बाहर निकाला जाएगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको बंसल न्यूज दिखा रहा है। कहां कहां दिक्कतें आ रही हैं इसकी जानकारी भी अब आपको लगातार दे रहे हैं। किस तरह से टनल बनाने के काम में बीच में चट्टानें आ जाती है, इसलिए मैनुअली उन चट्टानों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। आशा यही कि जल्द से जल्द ये टनल राहुल तक पहुंचेगी और राहुल को सेफली रेस्क्यू किया जाएगा। 3 तस्वीरें अब आपको दिखा देते हैं। राहुल की पहली झलक जब सीसीटीवी कैमरे में नजर आई थी। बोरवेल में राहुल 66 घंटे हो चुके हैं, उसी में फंसा हुआ है। 3 दिन की 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। राहुल की पहली झलक मिली थी, सीसीटीवी कैमरे के जरिए साफ नजर आ रहा था कि राहुल इस बोरवेल में किस तरह से फंसा हुआ है। दूसरी तरफ दूसरे दिन की तस्वीर, गले तक पानी भरा हुआ नजर आया था, जिसको एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम डब्बे की सहायता से, बाल्टी की सहायता से लगातार बाहर निकाल रही थी। तीसरी तरफ तस्वीर तीसरे दिन की आपको दिखा रहे हैं। मासूम में हलचल आज भी नजर आ रही है। उसने केला खाया और राहत बचाव की सामग्री लगातार उस तक पहुंचाई जा रही है। ग्लूकोज की बोतलें या दवाइयां हो, स्वास्थ्य विभाग लगातार उस तक पहुंचा रहा है। और राहत की बात, ये 3 तस्वीरें ही हैं जिन्होंने उम्मीद बांध रखी है कि राहुल फिलहाल सुरक्षित है और जल्द से जल्द उसे बोरवेल से बाहर निकाला जाएगा। हालांकि पानी भी आप इन तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, लेकिन इस बीच खाने का सामान सप्लाई किया जा रहा है, दवाइयां सप्लाई की जा रही हैं, इसलिए राहुल में हलचल अभी भी नजर आ रही है और उम्मीदें बांध रखी हैं इस हलचल ने ही। इसलिए राहत बचाव का कार्य जोरों पर, टनल बनाने का काम जोरों पर। एक तरफ सीएम भूपेश बघेल भी रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजरें बनाए हुए हैं। और मौके पर फिलहाल क्या स्थिति है, इस बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी उमेश मौर्य लगातार हमें ये जानकारी देते आ रहे हैं सुबह से। उमेश, अब हम आपसे जानना चाहेंगे वहां पर क्या कुछ स्थिति है। बताया जा रहा था कि स्टोन क्रशर जिसकी मदद से इस चट्टानों को हटाने का काम लगातार जारी है, कहां तक पहुंचा है काम? देखिए, वो राहत कार्य जो है स्टोन हटाने का वो शुरू हो चुका है। मैनुअली काम हो रहा है, जो हैंड ड्रिल मशीन है उसके ज़रिए की जा रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस वक्त मैं उस जगह पर अभी मौजूद हूँ। हम लोगों ने डेप्थ एरिया का भी नज़ारा आपको दिखाया टीवी स्क्रीन पे। अब वहाँ पर मौजूद हूँ जहाँ पर बोरवेल है और जिस बोरवेल पे जाकर राहुल फंसा हुआ है। स्थिति दिखा दूँ कि ये जो बोरवेल है, यहाँ पर राहुल जो है
वो फंसा हुआ है। और यहाँ पर आप देख रहे हो एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर जो उनका पहला प्रयास था वो भी अभी तक के जारी है। सीसीटीवी कैमरे के द्वारा वो लगातार वॉचिंग कर रहे हैं। और अब तक के यहाँ 35 ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पर खाली हो चुके हैं। ऑक्सीजन के जो सिलेंडर है वो खाली हो चुके हैं। एक महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो आपको बोरवेल्स का गड्ढा दिख रहा है, ये गड्ढा देखिए, और उसके बाद उसके जस्ट समानांतर एक बड़ा जो गड्ढा किया गया है मैनुअली, उसके अंदर की जा रही है अभी गड्ढा। ये देखिए, ये जो बड़ा जो गड्ढा दिख रहा है, ये गड्ढा जो है 60 फीट का गड्ढा है। और इस 60 फीट के गड्ढे में जो है सुरंग का काम किया जा रहा है। और यही सुरंग के काम करने के दौरान चट्टान आने की जो स्थिति बनी है, और वो चट्टान आने की वजह से जो है इनका काम जो है वो धीमा हो गया है, जिसकी वजह से राहुल तक पहुंच पाना मुश्किल है। अब ये देखिए, ये जो आपको बोरवेल्स दिखाई दे रहा होगा, ये तस्वीरें बंसल न्यूज़ में आप एक्सक्लूसिव देख सकती हैं कि ये जो बोरवेल्स दिखाई दे रहा होगा और इस खुदाई हुई जगह की दूरी दिखाई दे रही होगी। तो ये जो दूरी है ये 15 से 16 फीट की दूरी है। और इसी 15 और 16 फीट की दूरी में जो है राहुल ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है, और राहुल इसी बोरवेल में है। और ये गड्ढे जो बड़ा जो गड्ढा दिखाई दे रहा है, यही गड्ढा जो है अंदर से वो टनल बनाया जा रहा है, सुरंग बनाई जा रही है। और इसी सुरंग के ज़रिए वो इस बोरवेल के गड्ढे तक पहुंचेंगे और वहां से राहुल को रेस्क्यू करके निकाला जाएगा। फिलहाल प्रयास जारी है। अभी जिस तरीके से सुबह से हम ये देख रहे थे कि चट्टान आने की वजह से जो काम है वो धीमा हो गया था, लेकिन एक बार फिर से काम में तेज़ी देखी जा रही है। उस चट्टान के टुकड़े को हटा दिया गया है, थोड़ा साइड से उस एंगल को खोदा जा रहा है ताकि वहाँ पर जाकर पहुँचा जा सके। फिलहाल यहाँ उनके परिजन हैं राहुल के, वो लगातार बच्चे की स्थिति जानने की कोशिश कर रहे हैं। उनको यहाँ पर आने की, चूँकि ये संवेदनशील इलाका माना जा रहा है तो यहाँ आने नहीं दिया जा रहा है। हम ही सीधा उनसे ही बात करते हैं, किस तरीके से उम्मीद लगाए बैठे हैं। 3 दिन हो गया, आज राहुल आप लोगों के बीच नहीं है, बोरवेल्स में फंसा हुआ है। बोल तो रहे आज 2-3 केला खाया है और उम्मीद दे रहे हैं ऐसे निकालने के लिए कोशिश करेंगे, बोल रहे अभी तक तो निकाल नहीं पा रहे हैं। क्या उम्मीद लग रही है? अब पता नहीं क्या होगा। तो दादी, आप लगातार प्रार्थना कर रही थी, मंदिर भी गई थी, क्या दुआ मांग रही हैं राहुल की? हाँ, नहीं जानू तो मैं क्या राहुल फंसे हैं गड्ढा में? गुठिया ना बेटी, कैसे, क्या स्थिति है अभी घर में आप लोगों की? हाँ? देखिए, राहुल को लेकर कोई कुछ कह नहीं पा रहा है, आंख से आंसू बह रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये बहुत ही दुखद पल है कि पूरा परिवार जो है वो दुखी है और ये उम्मीद लगाए बैठा है कि किसी तरीके से आप लगातार देख रही हैं यहाँ पर, किस तरीके से देखती हैं जो प्रयास है वो पर्याप्त दिखाई दे रहा है आपको? शासन प्रशासन से मैं कोटि कोटि बारंबार प्रणाम करत हाँ। बहुत कोशिश करत हैं और कोशिश करते रहें। और राहुल आज 4 दिन हो गया है, राहुल नीचे में है, छोटा सा बच्चा। जल्दी से जल्दी शासन प्रशासन निकालने की कोशिश करें, और कोशिश कर रहे हैं कि कोई प्रकार की कमी नहीं है। कोशिश में तन मन बल लगा के पूरा छत्तीसगढ़ वासी हर प्रकार के, हर मशीन, हर कोशिश में लगे हैं। काम में कोई कमी नहीं है, लेकिन बच्चा बाहर जल्दी से जल्दी आ जाते तो अच्छा होता, ऐसे हम लोग का कहना है। और भगवान से भी प्रार्थना है, भगवान उनकी रक्षा करें और जल्दी से जल्दी निकालें उनको। देखो, परिवार पूरी तरीके से भावुक है और निश्चित रूप से जब कोई बच्चा परिवार से अगर 1-2 घंटे बिछड़ जाता है तो वो बेचैन हो जाता है। यहाँ राहुल तो 3 दिनों से भी ज़्यादा का वक्त हो गया है जो इस बोरवेल के गड्ढे में है। तो इनका जो विचलन है, जो उसको लेकर जो विचलित हैं, वो लाजमी है, कहीं ना कहीं उसको लेकर घर वाले दुआ मांग रहे हैं। हमारे साथ स्थानीय जो संवाददाता है मुश्ताक कुरैशी, उनसे भी बात करते हैं। वो भी लगातार घटना के पहले दिन वो यहाँ पर पहुँचे थे और सबसे पहले इस घटना स्थल पर हमारी टीम, बंसल न्यूज़ की टीम पहुँची थी। इस वक्त हमारे साथ मुश्ताक हैं। मुश्ताक, अब जिस समय आप आए थे और अब क्या स्थिति देख रहे हैं, कितना काम कर लिया है, रेस्क्यू
जो टीम यहाँ पर आई है एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम, लगता है कि कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं, हम राहुल को रेस्क्यू कर लेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे पहले दिन की तुलना में आज की स्थिति हम काफ़ी आगे पहुंच गई है जो रेस्क्यू की टीम है। लेकिन जो प्रशासनिक टीम है, सारे ऑपरेशन की टीम है, इनके इतर ये जो युद्ध लड़ रहे हैं अपनी जगह पे है, लेकिन इनके इतर 65 घंटे से भी ज़्यादा समय से राहुल वहाँ एक जंग लड़ रहा है जो अकेले लड़ रहा है। तो ये जो एरिया है, जो गाँव है, जो जांजगीर जिला है, पूरे भावुक माहौल में इस समय है कि प्रशासन अपनी काम जरूर कर रही है, लेकिन बच्चे की स्थिति को लेकर के पूरा अभी जो जांजगीर जिला है एक भावुक समय से गुजर रहा है। निश्चित रूप से भावुक समय से गुजर रहा है। ये पहली ऐसी घटना है छत्तीसगढ़ में और ये बड़ा पहला ऑपरेशन होगा छत्तीसगढ़ प्रशासन, जिला प्रशासन के लिए कि इतने बड़े रेस्क्यू को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। देख सकते हैं पुलिस की टीम वहाँ पर मौजूद है, लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है कि किसी तरीके से राहुल को बाहर निकाला जाए। एक और आपको नज़ारा दिखाऊंगा, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो एनडीआरएफ की टीम है वो लगातार मशीनरी उपकरणों का भी सहारा ले रही है। एक छोटा बोरवेल मशीन देखो, आपको टीवी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, वो छोटा मशीन है जो हो सकता है कि जहां पर सुरंग बनाया जा रहा है वहां ड्रिल करके राहुल तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। वहां पर ओएसडी जो मैडम है वो भी वहां पर मौजूद है, वो लगातार यहां पर बनी हुई है, वो भी लगातार प्रयास कर रही है कि किसी तरीके से राहुल को रेस्क्यू किया जाए। इसके अलावा यहाँ पर आप एक हाइड्रोलिक मशीन भी देख रहे होंगे। इस हाइड्रोलिक मशीन का भी सहारा उस समय लिया जाएगा जब ऐसी परिस्थिति बनेगी कि राहुल तक पहुँचना मुश्किल हो रहा है, तो वहाँ पर जो आ रही चट्टान जो सबसे बड़ी बाधा बन रही है इस पूरे रेस्क्यू में, वहाँ पर की जाएगी। एक नज़ारा नीचे का भी देख सकते हैं कि जो टीम है वो इस वक्त यहाँ पर बैठी हुई है और वहाँ पर रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही है। तो लगातार जिला प्रशासन, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, इंडियन आर्मी और पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार प्रयास कर रही है और ये कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से राहुल को बचा लिया जाए। फिलहाल रेस्क्यू जारी है। माँ, परिवार और घर परिवार और उसके अलावा जो जिला जांजगीर जिला है उसके साथ ही पूरा छत्तीसगढ़, पूरा देश ये दुआएं मांग रहा है कि राहुल को किसी तरीके से रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया जाए। बिल्कुल उमेश, यानी कि समझ सकते हैं किस तरह से प्रशासन लगातार मशक्कत कर रहा है, राहुल को बचाने की कोशिशें लगातार जारी। दूसरी तरफ परिजनों के आंसू जो लगातार बह रहे हैं। उम्मीद कहीं ना कहीं ये तस्वीरें भी हमें देती हैं जब राहुल की हलचल इन तस्वीरों में नजर आती है, लेकिन दुआएं यही कि राहुल को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। शुक्रिया आपका उमेश, इन तस्वीरों के लिए लगातार अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहिएगा। जांजगीर चांपा से सीसीटीवी फुटेज ये जो सामने आए हैं वो उम्मीद बांधे हुए हैं कि ऑपरेशन राहुल जल्द ही खत्म होगा और सफलतापूर्वक राहुल को रेस्क्यू कर बाहर निकाला जाएगा।